और प्रोसेस में होने के बाद यहाँ पे पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है। ये व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू पिक्चर कोड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर के अंदर पेमेंट मेथड्स को कैसे ऐड किया जाता है। स्ट्राइप पेमेंट मेथड कैसे ऐड किया जाता है कि यूज़र जो है वो कोई भी अपना कार्ड जो है वो ऐड करे और उससे वो पेमेंट पे करे। तो सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्लटर स्ट्राइप। फर्स्ट पैकेज जो है वो आपने ये वाला ऐड कर लेना है फ्लटर स्ट्राइप के नेम से। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और जस्ट आपने चले जाना है। ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपने perfect.yml फाइल में जाना है और यहाँ पे ऐड कर देना है फ्लटर स्ट्राइप का पैकेज। सेकंड आपने पैकेज यहाँ पे ऐड करना है HTTPS। ये वाला पैकेज जो है वो आपने कॉपी कर लेना है और सेकंड पैकेज जो है वो आपने ये वाला ऐड कर देना है। ये दो पैकेजेस ऐड करके इनको सेव कर लेना आपने। नेक्स्ट आ जाना है आपने मेन फंक्शन के अंदर। ये सिंपल सा कोड है जो डमी एप्लीकेशन फ्लटर वालों ने दी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक क्लास जो है मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी और यहाँ पे होम के अंदर मैंने डाक यहीं पे स्कैफोल्ड बॉडी और कॉलम में एक चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम एक एलिवेटेड बटन लगा देते हैं जिसके क्लिक पे जो है वो यूज़र जो है वो पेमेंट पे करेगा। एलिवेटेड बटन ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऑन प्रेस के ऊपर हम जो है वो एक फंक्शन कॉल करेंगे जिससे वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। टैक्स के अंदर हम कोई भी डेटा ऐड कर देते हैं कि पेमेंट मेथड ऐड करना है पे पेमेंट्स। ये हमारे पास एक जो है वो बटन शो हो जाएगा। इसको हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ताकि बटन जो है वो हमें स्क्रीन के सेंटर पे शो हो जाए। और अलाइनमेंट डॉट वो भी हम सेंटर कर देंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड के अंदर। यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशंस जो है उन्होंने ऐड की हुई हैं, इनको आप रीड कर सकते हो। कमांड जो है आप रन करोगे तो पैकेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे जो है वो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि हमें एंड्रॉयड फ़ोल्डर की किस फ़ोल्डर के अंदर हमने चेंजिंग करनी होती है। सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ़ोल्डर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटअप होता है हमारे पास। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं हमने जस्ट इसके अंदर ये चेंजिंग करनी है कि फॉर फार्मर एक्टिविटी इसको हमने कॉपी करना है और रिप्लेस करना है फ्लटर एक्टिविटी इन मेन एक्टिविटी डॉट के टी एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोल्डर ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऐप ओपन करेंगे। ऐप के बाद एस SRC, उसके बाद मेन के अंदर कोटलिन और कोटलिन के अंदर ये यहाँ पे ये वाला हमारा जो फ़ोल्डर होता है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लटर एक्टिविटी लिखा होता है। हमने इसको जस्ट रिप्लेस कर देना है फ्लटर फार्मर एक्टिविटी और यहाँ पर भी फ्लटर फार्मर एक्टिविटी। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने मेन फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर जो है वो हम अपना कोड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमने स्ट्राइप को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना होता है कि अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड को यहाँ पे पब्लिक की और हमने यहाँ पे सीक्रेट पब्लिक की और अपने प्रोजेक्ट का नेम ऐड करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो पब्लिक कीज़ जो होती हैं वो आपको क्लाइंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं या वो स्ट्राइप पेमेंट मेथड के अंदर आपको एक्सेस दे देते हैं। सो आपने वहाँ से जाके कीज़ जो हैं वो पिक कर लेनी होती हैं। मुझे क्लाइंट ने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ सेंड कर दी थी, जस्ट मैंने कीज़ ऐड करके पेमेंट मेथड ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं वो कीज़ जो है वो ऐड कर दूँगा स्ट्राइप। यहाँ पे स्ट्राइप का जो है वो पैकेज ऐड कर देंगे। ये स्ट्राइप का पैकेज जो है वो जो हमने पैकेज ऐड किया था वो ऐड कर दिया। ये पब्लिक की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने पब्लिक की टेस्ट पब्लिक की मैंने यहाँ पे ऐड की है। सो आप भी यही वाली भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेस्ट ऐड की हुई है। क्लाइंट ने एज़ अ टेस्टिंग के लिए सेंड की है और ओरिजिनल की भी सेंड की है। बट ओरिजिनल कीज़ जो हैं वो आप यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो पेमेंट इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टेस्ट की जो है वो ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम ये भी आपको क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या रखा हुआ है उसने बैकएंड के ऊपर। सो जो भी नेम होगा वो यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया। नेक्स्ट यहाँ हमने सबसे पहले जो है स्ट्राइप पेमेंट मेथड को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाएँगे इस क्लास के अंदर।
तो यहाँ पे अब हम एक फ़ंक्शन बनाएँगे जिसमें ये होगा कि स्ट्राइप को इनिशियलाइज़ करेंगे कि उसकी एपीआईज़ लेंगे और उनको इनिशियलाइज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन को पेश कर दिया है जिसके पैकेजेस जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एचटीटीपी का पैकेज जो है वो हम पोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका पैकेज जो है हम ऊपर यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे एज़ एचटीटीपी के नेम से। ठीक है, हमने यहाँ पे पैकेज इम्पोर्ट कर दिया और यहाँ पे जो एरर था वो हमें सोलो डॉट जेसन का भी हमने यहाँ पे पैकेज ऐड कर देना है। सो हमने जेसन का भी यहाँ पे पैकेज जो है वो ऐड कर दिया। अब सबसे पहले मैंने ये एक फंक्शन बनाया फ्यूचर जिसके अंदर स्ट्रिंग डायनामिक वैल्यू होगी। स्ट्रिंग डायनामिक मतलब कि की पेयर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर हम पास करेंगे। क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स, इसके अंदर मुझे रिक्वायर्ड होगा अमाउंट्स और करेंसी। मतलब कि मैं जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पे मैं अमाउंट सेंड करूँगा कि यूज़र ने कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। और करेंसी मतलब कि उसने यूएसडीटी में पे करनी है, पीकेआर में करनी है या किस कौन-सी मतलब कौन-सी रुपीस में उसने पेमेंट जो है वो पे करनी है। इसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई कैच का एक मेथड लगाया है कैलकुलेट और नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट अमाउंट इन सेंडर्स। हमने यहाँ पे बॉडी बनाएँगे अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड की क्योंकि हमने पेमेंट्स को पुश करना है अपने बैकएंड्स के ऊपर मतलब कि जो भी यूज़र ने स्ट्राइप पेमेंट मेथड का अकाउंट बनाया होगा उसके ऊपर जो है वो हमने वहाँ पे पुश करना है। सो मैप स्ट्रिंग डायनामिक बॉडी और अमाउंट अमाउंट इन सेंटर डॉट टू स्ट्रिंग, उसको हमने जो भी यहाँ पे ये वाली अमाउंट थी वो पास कर दी। उसके बाद करेंसी भी हमने यहाँ पे जो भी यूज़र सेंड करेगा वो करेंसी हमने यहाँ पे पास कर दी। और पेमेंट मेथड टाइप मतलब कि पेमेंट मेथड की कौन सी टाइप हो गया, आपने यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करनी है या गूगल से करनी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है वो कार्ड से पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कार्ड ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम एक यहाँ पे एचटीटीपी की रिक्वेस्ट करेंगे पुश जो कि पेमेंट मेथड के लिए होती है यूआरएल डॉट पेस्ट। हमने यहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट मेथड की एपीआई को कॉल कर दिया और यहाँ पे हेडर जो है वो उसके अंदर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। हेडर जो है वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बार में ये हेडर प्रोवाइड कर दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसकी एपीआईज़ हैं स्ट्राइप पेमेंट मेथड की, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और बॉडी के अंदर मैंने बॉडी पास कर दी। अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्स जो है वो 200 है तो रिटर्न कर देंगे जेसन डिकोड रिस्पॉन्स बॉडी, एल्स नहीं तो वो कोई भी एरर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो ये था, सिर्फ़ हमने ये क्रिएट किया, इनिशियलाइज़ किया मतलब कि उसको उसकी एपीआईज़ को कॉल करते हुए क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट मेथड को किसी बैकएंड में यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट फ्लटर के अंदर ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कोई भी इसके अंदर हमने एपीआईज़ या मतलब कि हमने बैकग्राउंड में जैसे कुछ ऐप्स होते हैं उनकी बैकएंड हमने की होती है कि एपीआईज़ वगैरह जो है वहाँ पे पड़ी हुई हैं और उसके अंदर हम कीज़ वगैरह रख के और वहाँ से पेमेंट पे करते हैं। बट नहीं, यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट पेमेंट ऐड कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एपीआईज़। यहाँ पे जस्ट स्ट्राइप पेमेंट मेथड वालों की ही एपीआईज़ यूज़ हुई हैं। और नेक्स्ट फंक्शन जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि हमने अपनी पेमेंट जो है वो ऐड करनी है। सी यहाँ पे मैं एरोज़ ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट पेमेंट मेथड जो है वो हमारे पास है यहाँ पे स्ट्राइप मेक अ पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रोसेस असाइनमेंट पेमेंट, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर देंगे। यहाँ पे बूल टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे, इस प्रोसेस इक्वल इसको इनिशियलाइज़ जो है वो हम फॉल्स कर, इनिशियलाइज़ जो हमने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये मेक स्ट्राइप पेमेंट मेथड, स्ट्राइप पेमेंट मेथड को यहाँ पे हमने कॉल किया, ए को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेक स्ट्राइप पेमेंट मेथड में स्ट्रिंग सेलेक्ट प्राइस मतलब कि जो भी यूज़र ने प्राइस जो है वो सिलेक्ट की होगी, वो डिपेंड करता है कि आप इसमें पास करें या बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट प्राइस को मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ भी असाइन कर दिया मतलब कि कितनी पेमेंट जो है वो यूज़र ने पे करनी है। सो जब भी हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे स्ट्राइप पेमेंट मेथड को स्ट्रिंग स्ट्राइप प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मतलब कि प्राइस जो है वो पास नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट 8.9 जो भी पेमेंट होगी उसको वो पास कर देगा। सो एसिंक्स क्योंकि ये फ्यूचर टाइप में वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया कि हम यहाँ पे कोई पेमेंट जो है वो प्रोसेस में है। अगर ये ऑलरेडी फ़ॉल्स होगा तो मतलब कि रिटर्न कर देंगे, पेमेंट जो है वो प्रोसेस में नहीं होगी हमारे पास मतलब कि जो हमारे पास शीट शो होती है यहाँ पे कि हम इसको पे करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया स्ट्राइप पेमेंट, अगर यूज़र सेंड करेगा तो वो वाली प्राइस इसके अंदर अंदर आ जाएगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे $8.99 जो है वो मैंने पास कर दी। यहाँ पे डिबग प्रिंट किया है कि जस्ट प्राइस आई है या नहीं, डिबगिंग को चेक करते हुए। उसके बाद आ जाता है पेमेंट इंटेंट्स अवेट। अब यहाँ पे मैंने वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है जिसके अंदर हम स्ट्राइप पेमेंट मेथड को इनिशियलाइज़ कर रहे थे कि हमने पेमेंट जो है वो यूएसडीटी में करनी है। सो यहाँ पे प्राइस और यूएसडीटी मैंने जो है वो इस फंक्शन के अंदर जो है वो पास कर दी। ये अमाउंट
अमाउंट में जो भी हमारी प्राइस होगी कि हमने कितनी अमाउंट सेंड करनी है और करेंसी मैंने यहाँ पे यूएसडीटी जो है वो पास कर दी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ कि पेमेंट इंटेंट अगर तो नल है तो यहाँ पे एक्सेप्शन रिटर्न करने के फेल टू क्रिएट पेमेंट इंस्टेंस डीबगिंग पेमेंट इंस्टेंस क्रिएट, यहाँ पे मैंने जस्ट उसकी आईडी जो है वो पेमेंट आईडी जो भी होगी अगर वो क्रिएट हो जाती है तो उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्ट्राइप इंस्टेंस इनिशियलाइज इनिट्स पेमेंट शीट्स। इसके बाद पेमेंट शीट्स के अंदर यहाँ पे मैंने जो है वो क्लाइंट सीक्रेट्स और यहाँ पे नेम जो है जो भी नेम आपने वहाँ पे रखा होगा ये वाला मतलब कि जो भी यूज़र ने बैकएंड पे रखा होगा तो वो वाला नेम जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। स्टाइल मतलब कि कुछ होते हैं कि डार्क मोड में होते हैं, कुछ लाइट्स मोड में होते हैं। सो यहाँ पे आपने लाइट मोड में ऐड कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट शीट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने जो है वो इनिशियलाइज़ होगी है पेमेंट शीट जो हमारे पास मतलब कि हम ऐड करें बटन के ऊपर तो जो हमारे पास जो शीट ओपन होती है वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ सक्सेसफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया डीबगिंग में। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप है हमारे पास पेमेंट शीट का टाइप इनिशियलाइज डॉट पेमेंट शीट्स। तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी हमारी पेमेंट शीट, डीबगिंग मैंने सी सक्सेसफुल कर दिया। और अगर मतलब कि जो यूज़र जो है वो पेमेंट वगैरह ऐड करेगा उसके बाद जो है वो उसको सक्सेसफुल ऐड कर देगा। उसके बाद डीबगिंग सी सक्सेसफुल स्ट्राइप पेमेंट मेथड इनिशियलाइज, ये जो है वो मैंने एरर हैंडलिंग की हुई है कि अगर कोई भी बाय एनी चांस इसके अंदर एरर आ जाता है तो उसको हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। और इस प्रोसेस पेमेंट यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। अब जाएँगे हम अपने जस्ट इस फंक्शन के अंदर पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद और हम जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे मेक स्ट्राइप पेमेंट मेथड। मेक स्ट्राइप पेमेंट मेथड में जाएँगे और यहाँ पे जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। मैंने जस्ट इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, वो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट ऐड करनी है या नहीं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही पेमेंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड नहीं कर रहा। मतलब कि पेमेंट सेंड नहीं कर रहा, वहाँ पे जो हमने $8.999 लिखा हुआ है तो वही पास हो जाएगी। सो अब मैं जो है इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल एमुलेटर के ऊपर रन हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास बटन शो यहाँ पे हमारे पास जो सक्सेसफुल जो है वो ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने ये एलिवेटेड बटन लगाया है जिसका नेम रखा था हमने पे पेमेंट्स। सो ये सेंटर में नहीं आया बट मैं एनीवेज़ हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे सो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास शीट शो होती है या नहीं। सो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे डिबगिंग में हमने जो भी लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि पेमेंट इंस्टेंट क्रिएट आईपी, यहाँ पे यहाँ तक तो जो है मीन्स के यहाँ तक जो है वो हमारी पेमेंट्स इंस्टेंस क्रिएट, यहाँ पे पेमेंट इंस्टेंस क्रिएट उसके बाद आईपी जो है वो यहाँ तक जो है हमारा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल रन हुआ है। बट हमारे पास जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर आ रहा है कि पेमेंट फेल्स यहाँ वाला ये वाला एरर जो है हमारे पास शो हो रहा है। वो एरर किस लिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है इस थीम्स का, लाइट्स थीम्स एंड डार्क थीम्स का इशू आ रहा है। सो इन थीम्स को मैनेज करने के लिए हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड फोल्डर्स के अंदर और एंड्रॉयड फोल्डर्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मेन ऐप के अंदर आने के बाद एससीआर उसके बाद मेन फ़ोल्डर के अंदर इस और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ के नेम से एक फ़ोल्डर होगा उसको हम ओपन करेंगे और स्टाइल डॉट एक्सएमएल। सो हमारे पास यहाँ पे ये कोड है, इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अपने इस कोड के साथ। यहाँ पर जो है वो हमारे पास शो हो रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे चैटजीपीटी पे। ये कीज़ जो हैं वो मैंने यहाँ से गेट की हैं। यहाँ से हम इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इनके साथ रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना है टेस्ट वैल्यूज़ के अंदर और जस्ट यहाँ पे जाएँगे और इन कीज़ को कॉपी करेंगे और इनको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इन कीज़ को पेस्ट कर दिया। अब हमने एंड्रॉइड फ़ोल्डर के अंदर जस्ट 3 जगह पे हमने चेंजेस किए हैं। एक हमने स्टाइल एक्सएमएल के अंदर, एक स्टाइल एक्सएमएल के अंदर और एक वैल्यू नाइट और वैल्यूज़ के अंदर और एक जो हमने यहाँ पे की थी कोटलिन डॉट मेन किट के अंदर। जस्ट यहाँ पे ये मेन फॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे किया था। सो जस्ट ये 3 चेंजिंग्स जो है हमने अपने एंड्रॉइड फ़ोल्डर के अंदर की हैं और बाकी जो है वो हमने जस्ट यहाँ पे कोड राइट किए, 2 फंक्शंस बनाए हैं जस्ट। एक जो है वो पेमेंट मेथड को इनिशियलाइज़ करेगा, सेकंड जो है वो उसको पे करेगा। सो अब यहाँ पे हम इसको फ्लटर क्लीन कर लें आप एक बार और फ्लटर क्लीन यहाँ पे फ्लटर पब गेट जो है वो ऐड हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से अपने एमुलेटर के ऊपर रन करते हैं। यहाँ से रन विदाउट डिबगिंग या यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे आपके मैक के पास ऑप्शन जो हो रहा होता है वहाँ से रन कर सकते हैं आप।
सो यहाँ पे हमारे पास जो सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे ये सक्सेसफुल जो है हमारे पास शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। सो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे शीट जो है वो ओपन हो गई। पहले जो है वो यहाँ पे लाइट एंड डार्क एरर आ रहा था, जो हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोल्डर के अंदर जाके इसकी सेटिंग्स जो हैं वो कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पेमेंट मेथड। ये मैंने टेस्ट कीज़ ऐड की हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्लाइंट्स की ओरिजिनल की जो है वो ऐड करूँगा, एक यहाँ पर हमने की ऐड की है और सेकंड की हमने यहाँ पर ऐड की है। यहाँ पे जो है वो पब्लिक की ऐड की है और यहाँ पे हमने अपनी सीक्रेट की ऐड की है। यहाँ पे हम सीक्रेट की को ऐड करेंगे। ये सीक्रेट की है हमारी। जस्ट ये 2 कीज़ और एक ये नेम, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास टेस्ट कार्ड जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम टेस्ट कार्ड ऐड करके चेक करेंगे हमारे पास पेमेंट जो है सक्सेसफुल ऐड हो रही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे $8.99 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट में $8.99 पास किए थे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट पास करते तो वो वाला हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कार्ड लगाएँगे। टेस्ट कार्ड लगाने के लिए आपने जस्ट गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है स्ट्राइप टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट कार्ड नंबर आ जाएगा स्ट्राइप पेमेंट मेथड का। ये वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेस्ट कीज़ जो हैं वो हमारे पास शो हो गई हैं। तो यहाँ पे हम जाएँगे, जस्ट इस वाले कार्ड को हम ओपन कर लेंगे। हमने ये वाला कार्ड जो है वहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ईमेल्स ये वाली ऐड करेंगे, इसके बाद ये नंबर जो है वो ये वाला ऐड करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एमुलेटर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना कार्ड्स वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है वो कार्ड इन्फो। फिर यहाँ पे मैंने जैसे ये सब डेटा जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 99 और यहाँ पे पे जो है वो 8.99 जो है वो सक्सेसफुल ब्लू बटन जो है वो विजिबल हो गया कि आप जो है यहाँ पे पेमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे मैंने पे के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। यहाँ पे इस प्रोसेस में है पेमेंट। प्रोसेस में होने के बाद यहाँ पे पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है और यहाँ पे हमारी पेमेंट जो है वो क्लोज़ होगी। अब हम जाएँगे अपने स्ट्राइप पेमेंट मेथड के पास और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि बैकएंड के पास पेमेंट जो हैं वो विज़िबल हुई हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी वॉलेट में जाएँगे। सो ये इस तरह का आपके पास इंटरफेस जो है वो बैकएंड पे शो हो रहा होगा, जिसमें यूज़र जो है वो ऐड करेगा। यहाँ पे लिंगोविज़ल जो है वो ऐप का नेम है और यहाँ पे ये पेमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं टेस्टिंग के अंदर। ये टेस्ट की जो है ओपन की है, ये मुझे क्लाइंट ने जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड्स किए थे कि पेमेंट्स जो हैं वो अब सक्सेसफुल ऐड हो रही हैं। क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो इसकी एक्सेस नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस के अंदर आपको यहाँ पे शो कर दी, ऐसे पेमेंट्स जो हैं वहाँ पे हमारे पास शो हो जाएँगी टेस्टिंग के अंदर, जो अभी यहाँ पर हमने पे जो है वो टेस्टिंग के अंदर किया है। सो अब यहाँ पर हम अब दोबारा से कार्ड ओपन हो जाएगा, $8.99 जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब दोबारा से हम यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं सक्सेसफुल, यहाँ पे हम सी सक्सेसफुल लिखा था, तो जब इसको टर्मिनल के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल जो है वो ऐड हो चुकी है। सो ये था कि हम अपनी फ्लटर के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइप पेमेंट मेथड को किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो कार्ड एंटर करे और डायरेक्ट पेमेंट जो है वो हमारे स्ट्राइप अकाउंट के अंदर जाए विदाउट यूजिंग एनी एपीआईज़। सो जस्ट 3 चेंजिंग्स जो हमने एंड्रॉयड फ़ोल्डर्स के अंदर की हैं और यहाँ पे ये 2 फंक्शंस जो हैं वो जस्ट ये वाले 2 फंक्शन जो हैं वो हमने वहाँ पे ऐड किए और इस वाले फंक्शन को हमने अपने मेन के अंदर कॉल कर दिया। जस्ट सिंपल सा हमने स्ट्राइप मेथड जो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर दिया। और स्टार्ट में हमने पब्लिक की और उस नेम के साथ अपनी पेमेंट मेथड को इनिशियलाइज़ भी कर दिया। सो इसका कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गिटहब से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्टार्स भी सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।